मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, वीडियो क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे एकदम? यस सर। ओके, तो आज लेटर हमारा लास्ट हो जाएगा। लेटर का लास्ट पार्ट है ये अपना। बच्चे कनेक्ट हो जाइए फटाफट सभी, आगे टॉपिक को पूरा करें। हेडिंग डाल लीजिए, बिजनेस लेटर, रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर। अपने वॉइस को म्यूट रखेंगे सभी, कैमरा म्यूट रखेंगे। जुड़ जाइए सारे बच्चे फटाफट से। हमने बताया था, मैंने आपको 6 लेटर हमने पढ़ लिया। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा वैसे ही जनरली। हमने पढ़ा था जॉब एप्लीकेशन, ये भी लेटर में ही था। दूसरा हमने पढ़ा था कंप्लेन लेटर में। कंप्लेंट में हमने पढ़ा था सोसाइटी का और स्कूल कंप्लेंट का। फिर थर्ड हमने पढ़ा था इंक्वायरी ऑफ कोटेशन। फोर्थ हमने पढ़ा था इसका रिप्लाई ऑफ कोटेशन। फिफ्थ हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था प्लेसिंग ऑर्डर। ये लेटर्स के पैटर्न हमने पढ़ लिए, इसके नोट्स हमने बना लिए हैं। कई बच्चे से कहते हैं सर नोट्स भेजो, तो बेटा नोट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं पहले बोलता हूँ, नोट्स आपके मैं बनवा रहा हूँ, आपको मैं लिखवा रहा हूँ, वही नोट्स है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन देख करके अपने पास बुक्स परचेज करो, क्वेश्चन देख करके आप जो है नोट्स तैयार करो, नोट्स क्या क्वेश्चन को सॉल्व करो बस। और कोई नोट्स नहीं, अपने इंग्लिश में कोई नोट्स नहीं बनवाता। सर बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्या बोल रहे हो? सर बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ढंग से बोलो, समझ में नहीं आया क्या कह रहे? बोर्ड साफ नहीं दिखा। नोट्स ही तो लिखवा रहा हूँ। सर बोर्ड साफ नहीं। अरे नोट्स ही तो लिखवा रहा हूँ, ये नोट्स ही बनवा रहा हूँ आपसे, और बने हुए कोई नोट्स नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। मैं जो कह रहा हूँ उसका रेस्पॉन्स तुम लोग क्या दे रहे हो? तुम लोगों को ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तुम लोग बोलते हो क्या? मेरी आवाज क्या साफ सुनाई नहीं दे रही क्या तुम लोगों को? मैं सिर्फ इतना बोला हूँ, नोट्स की बात। एक बच्चे ने भी नोट्स के लिए कुछ बोला था, वो बच्चा कहाँ गया? ये दिख जाएगा साफ, बोर्ड साफ दिख जाएगा, सब्र करो, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके इधर से। मैं तो पूछ रहा हूँ नोट्स के लिए। कई बच्चे से बोलते सर नोट्स भेजो, तो नोट्स कुछ ही नहीं है, नोट्स बनाओगे आप लोग। मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ बस, यहाँ पर आप अपनी कॉपी में हैंडमेड करोगे उसको, साफ दिख जाएगा, अभी सबको दिख जाएगा साफ। ये तो लेटर हमने पढ़ लिए हैं, आज हमारा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग बुक्स परचेज कर लिए हो तो मैं बुक स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा बेस्ट यही होगा। फिर पोएम शुरू करूंगा मैं, जो भी आपके लिए काम ही मिलेगा। पोएम के अंदर एक्सप्लेनेशन, पोएम की थीम, पोएम की सारी जो है वो चलेगी। अब देखो एक बात बताता हूँ, अभी जुड़ रहे हैं बच्चों को, जुड़ जाने दो फिर बताता हूँ।
अब दिख रहा है क्या सभी को साफ? नहीं सर, यस सर। नहीं ललिता सर। जहांगीर साफ दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. ठीक है। जो लेटर है हमारा रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये सेम हमारा जो सेकंड नंबर का जो लेटर है उसी की तरह ही है। सेकंड नंबर का जो लेटर है उसी की तरह ही है। फिर बता रहा हूं मैं, जो हमने दूसरे नंबर का लेटर पढ़ा था इंक्वायरी ऑफ कोटेशन, सेम उसी की तरह ही है। तो लिखते हैं लेटर, एक बार अपनी कॉपी निकाल लो और फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखना क्या है इसमें। उसी तरह से होगा, ध्यान से समझना। कंपनी कर रही है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमें रिप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले तो एक बार वही डाल देते हैं, या ज़्यादा बेस्ट होगा डार्थ एंड कंपनी डार्थ एंड कंपनी जयपुर। शायद जगह छोड़ के लिख देंगे, एक लाइन छोड़ के, 10 जुलाई 2021। जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे न्यू कलेक्शंस न्यू कलेक्शंस 21 राजा पार्क जयपुर। उसके बाद फिर लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा बच्चों, आपको ये बात का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में जो आएगा वो रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर आएगा। रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिख जाएगा, दिख जाएगा, मैंने थोड़ा दबा के लिख दिया इधर। ये लो, दिख जाएगा। अब लिखना क्या है, नीचे लिखेंगे सर, और शुरू वाली लाइन ऐसे ही ऐसे ही, विद रेफरेंस टू द above mentioned subject उस पहले वाले लेटर में हमने जो देखा था बच्चों, वो ये देखा था कि वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑर्डर, फॉर योर इंक्वायरी ऑन डेटेड, ऐसा कुछ था। हाँ एक बार इसको साइड में हटा दे इसको। ठीक है, आवाज आ रही है। तो उसमें सेकंड नंबर का लेटर मैंने कहा था जिसको याद हो जाएगा, फोर्थ नंबर का उसको याद हो जाएगा, सेम वैसा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या कहते हैं कि विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट वी थैंक यू वेरी मच, वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर, उसमें था इंक्वायरी, उसकी जगह कर देते हैं ऑर्डर, फॉर योर ऑर्डर ऑन डेटेड। अब कब किया होगा ऑर्डर अपन ने, मान लो अपन ने 8 जुलाई को, 9 जुलाई को कर दिया था, 8 जुलाई कर देता हूँ, ये लो 8 जुलाई 2021।
क्या कहा हमने, कंपनी ने हमें क्या कहा, ये दिख जाएगा आप सभी को। कह रहे हैं कि वी थैंक यू वेरी मच, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके ऑर्डर के लिए। फिर हमने ये भी देखा था, उस लाइन में लिखा था कि वी आर प्लीज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट, तो वो लाइन भी हम यहाँ लिख देंगे, वी आर प्लीज्ड दैट you are interested, INTERESTED, interested in our product जाएगा, चलिए in our product, कि आप हम प्रोडक्ट की रुचि लेते हैं, इसलिए हम बहुत खुश हुए हैं। So we are sending you, उसमें लिखा था वी आर सेंडिंग यू द कोटेशन, यहाँ लिखेंगे वी आर सेंडिंग यू द ऑर्डर, एज रिक्वायर्ड बाय यू, ऐसा कर सकते, ऑर्डर एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। उसमें हमने ये चीज जानी थी, आपको पता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एज रिक्वायर्ड, लिख लो एक बार, यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कि एज रिक्वायर्ड बाय यू, भाई आपकी रिक्वायर्ड के अनुसार जो है हम आपको ऑर्डर भेज रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन भी हम लोग इसमें कर देंगे, लिख लो एक बार। वही लाइन लिख देंगे, सेंडिंग यू, उसमें द ऑर्डर, द प्रोडक्ट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, बस। अब वैसे ही वैसे एक चार्ट बनाएंगे जो हमने पिछली बार बनाया था, वो सेकंड वाला जो चार्ट है वो का वही हमें यहाँ बना देना है। यहाँ पर करना एक आइटम के लिए क्वांटिटी, अमाउंट और डिस्काउंट, इसमें कर देंगे 1, 2 और 3 लाइन, SR नंबर 1, 2, 3, एक बार यहाँ तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कई बच्चे भी जल्दबाजी में लिखते हैं, लिख लो एक बार यहाँ तक। सेकंड नंबर वाला जो लेटर है उससे मिली जुली लाइन है, जहां पर हम कोटेशन लिखते थे वहां पर हम जो है अब प्रोडक्ट या ऑर्डर लिख रहे हैं, कि आपने ऑर्डर किया, आपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया, वो चीज हम लिख रहे हैं। फिर समझा दूंगा अलग से और मैं आपको। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, एनीथिंग आइटम, पहले जैसे ही कर रहा हूं मैं, बॉल बैट, फिर लिख देंगे क्वांटिटी, कितनी मंगवा लो, 100, 50, 25, अमाउंट 2000, 3000, 5000, डिस्काउंट 7%, 5%, 3%, ये आपके ऊपर है, ऐसे कोई लोड नहीं है, हमने दूसरा लीटर पढ़ रखा है।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमने उसमें लिखा था सेकंड नंबर वाले में, प्लीज कंफर्म दैट द अफॉर्डसेड गुड्स, नहीं वो लाइन नहीं थी, उसमें था क्या लाइन थी आप बताओ, सेकंड नंबर वाले में क्या लाइन थी यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस की शायद, Yes, sir. हाँ ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्ज विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड, है ना? अरे बोल लो तो सही। Yes, sir. ओके तो यहाँ पर थोड़ा चेंज करके लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि Yes, sir. वी assure, ASSURE, we assure you that the transport and delivery charges will be bear from सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा सर। our side, and the order सर ORDR, बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। या प्रोडक्ट भी कर सकते हो आप यहाँ पर, will be, दिख जाएगा बेटा साफ दिख जाएगा, will be dispatched well on time, ये दूसरे नंबर का जो लेटर है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है, जो कोटेशन भेज रहे थे वहाँ ऑर्डर भेज देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। well on time as required by you, as required by you, यहाँ लिख देंगे थैंकिंग यू, yours truly, और आ जाएगा यहाँ पर मैनेजर, लिख लो फिर समझा देता हूँ एक बार और साफ हो जाएगा, अभी जूमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्लियर दिखेगा आपको, देखो एक मिनट, अब दिख जाएगा क्लियर, लिख लो अब इसको, लेटर वाला जो सीन आज अपना खत्म हो जाएगा। सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा। तो लाइन समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आ रही तो बोल दो, आगे की लाइन में बोल दूंगा और मैं समझाऊंगा जब, और मैच कर लेना आप एक बार, लेकिन पहले लिख लो इसको। पहले सारे बच्चे लिख लो। लिख लिया सर। हाँ ओके अदिति।
ये लोकेश गुर्जर, महावीर, लक्ष्मण लिख लिया क्या आपने? दीपक मीणा, हरीश, विकास, विनीत, सूर्य प्रकाश, संजय सिंह, साहिल सिंह, राज प्रजापत, रश्मि। बेटा आप लोगों ने लिख लिया, मिटा दूं क्या मैं इसको? यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, पहले समझ लो एक बार। यस सर। ओके, देखो सबसे पहली बात, आजाद सिंह लिख लो बेटा, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख लो, जैसे लिखते हो मुझे बताओ। हर एक लाइन का अर्थ बताऊंगा मैं, हर एक मीनिंग का मतलब समझाऊंगा। कोड़ा बंद कर दो। ये देखो अब समझो इसको। रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेटर्स। लेटर में लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट पैटर्न है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि कंपनी को हमने ऑर्डर किया था, कंपनी क्या कर रही है, उस ऑर्डर को रिप्लाई कर रही है, हमें ऑर्डर भेज रही है, डिस्पैच कर रही है। तो सबसे पहले कंपनी का एड्रेस, यहाँ पर कोई संजीव प्रकाशन या फिर जैसे कोई एक्सीलेंट प्रकाशन वगैरह का भी नाम आ सकता है, आप जरूर किसी कंपनी का नाम लिखो। बुक सेंटर का नाम भी लिख सकते हो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर न्यू कलेक्शंस लिखा है, मैं वो का वही लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो सेट है कि हाँ अब ये लिखने वाला है, अब ये रिप्लाई कर रहा है। अगर मैं अलग अलग एड्रेस लिखूंगा तुम लोग सोचोगे सर आप यहाँ पर क्या बताना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं दो ही एड्रेस लेके चल रहा हूँ, एक ने पूछा, एक ने जवाब दिया, फिर एक ने ऑर्डर किया, दूसरा ऑर्डर भेज रहा है, तो भेजने वाला तो ये है। तो रिप्लाई ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर का रिप्लाई कर रहा है ये। शुरुआत वही है, विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, ये लाइन सब में है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में। हाँ, प्लेसिंग ऑर्डर में नहीं थी, उसमें थी विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट थी। फिर देखो दूसरे नंबर वाले लेटर में आप लोग एक बार अपना पेज पलट के देखो, तो दूसरे नंबर का जो लेटर करवाया था मैंने बिजनेस का, उसमें एक बार पेज पलट के देखो, आपको पता चलेगा क्या डिफरेंट है। देखो वो उसमें लिखवाया था मैंने कि वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंक्वायरी। जो मैंने ऑर्डर लिखा है वह इंक्वायरी लिखा हुआ है। अरे हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंक्वायरी था, यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा कि ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर कर दिया है तो ऑर्डर ही आएगा अब यहाँ पर। फिर क्या होता है, ऑन डेटेड, वही तारीख आ जाएगी वैसे की वैसे ही, 8 जुलाई 2021। उसमें था कि वी आर प्लीज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट। सेम वो की वही लाइन है कि आप हमारे प्रोडक्ट में रुचि लेते हैं। सो इसीलिए वी आर सेंडिंग यू द ऑर्डर। देखो यहाँ फिर से ऑर्डर कर दिया मैंने, उसमें लिखा था कोटेशन, उसमें हमने लिखा था कोटेशन, देख लो कोटेशन। यस सर। हाँ, और कोटेशन उसमें लिखा ऑर्डर। सो वी आर सेंडिंग यू द ऑर्डर, या फिर देखो यहाँ ब्रैकेट में डाल देना द प्रोडक्ट, इसको ब्रैकेट में कर लो, सेंडिंग यू द प्रोडक्ट, इसको ब्रैकेट में डाल देना, दोनों में से ऑर्डर कर दो या प्रोडक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, रेगुलेशंस कर देना, रेगुलेशंस, कंपनी के नियमों कानून कायदों के अनुसार जो है हम आपको ऑर्डर भेज रहे हैं। आवाज आ रही है ना? आ रही है। क्यों? यस सर। क्यों चाचा? फिर जो चार्ट हमने कोड़ा उसमें बंद बनाया कर जा। था, दूसरे नंबर वाले में जो हमने चार्ट बनाया था वो का वही चार्ट यहाँ पर बनाया हमने। फिर थोड़ा सा चेंज किया है नीचे, उसमें था कि ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड।
वही लाइन लिखी है यहाँ पे भी कि वी अश्योर, अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना, अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। वी अश्योर यू दैट, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी बेयर फ्रॉम आवर साइड। जैसे मान लो ट्रक वाला सामान लेके आ गया और वो बोलता है भैया किराया दो, लेकिन पहले से एक चिट्ठी लिखी हुई है कि ये किराया जो है हमारी तरफ से ही होगा, तो उसको हम कुछ नहीं देंगे। तो कंपनी लिख करके भेज रही है कि आप उसको कुछ नहीं देना। एंड द ऑर्डर, उसमें द कोटेशन, एंड द ऑर्डर विल बी, ये लाइन नहीं है, एंड द ऑर्डर या प्रोडक्ट विल बी डिस्पैच्ड वेल ऑन टाइम। हमने जब ऑर्डर किया था उस समय पूछा था, कंपनी को कहा था कि समय पर माल पहुंचा दें, हम आपके अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, एंड द ऑर्डर या प्रोडक्ट विल बी डिस्पैच्ड, समय पर डिस्पैच कर दिया जाएगा, वेल ऑन टाइम, सही समय पर, एज रिक्वायर्ड बाय यू, जब आपने रिक्वायर्ड की उस समय पर आपको माल मिलता रहेगा। थैंकिंग यू योर ट्रूली और मैनेजर। तो ये था बच्चों हमारा लेटर। अब आप 5 मिनट हमारे पास है, अब आप क्वेश्चंस पुटअप कर लीजिए अपने सभी लेटर को लेकर के, जॉब एप्लीकेशन में, कंप्लेंट लेटर में, और 4 बिजनेस लेटर हैं, उनमें आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए, आपके पास 5 मिनट है। यस नाउ योर टर्न स्टार्ट राइट नाउ। और जो मैंने बताया चैनल के बारे में, तो आप उसको देखो, करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा उसमें। यस, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना है, आपका टर्न है। मेरी तरफ से लेटर कंप्लीट है, नया टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जो अपनी अल्टरनेट क्लास आएगी आफ्टर टुमारो, आई थिंक मंडे को, ट्यूसडे को आएगी। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड नंदिनी, बहुत अच्छा, रेगुलर रहो, पढ़ते रहो, बस यही है। अदिति वेरी गुड बेटा, आप भी पढ़ रहे हो, बस आप स्पोकन भी क्लास लेते रहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे लिए। और यस वेरी गुड लक्ष्मण, यस यस मालपानी, यस पूजा शर्मा, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम ललिता। साहिल कुमार सैनी, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। समझ में आ रहा है मतलब आप सबको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आपने मेरी क्लास 11th में नहीं ली थी, 12th में आप क्लास ले रहे हैं, टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, बस ये है, अब आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा काम है पढ़ाने का, आपको अच्छे समझाने का, आपको नहीं समझ में आए तो बार बार समझाने का, ये मेरा काम है, समझ रहे हो ना? इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, थैंक यू तो मैं आपको बोलूँगा जब आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, और जैसे ही हम मिलेंगे यहाँ पर तो आप लोगों के माइंड में टॉपिक होने चाहिए, तो लगेगा कि हाँ हमने जो मोबाइल लेकर के बैठे थे वो मेहनत बेकार नहीं हुई है, हमारी मेहनत बिल्कुल सही हुई है। देख लो, और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछे। जॉब एप्लीकेशन है, कंप्लेंट है, दोनों क्वेश्चंस हो सकता है मैं आपको सेंड करूं तो आप क्वेश्चन करना, वरना अपनी ग्रामर से भी लेकर के क्वेश्चन करना। बुक्स के नाम बता दिए थे मैंने, फ्लेमिंगो और विस्टास, ये दोनों बुक्स आपको परचेज करनी है। लेसन में पोएम्स बहुत सारी है, 10-11 पोएम है जो हम पढ़ेंगे। सर कौन सी बुक? कौन क्या पूछ रहे सर हो? कौन सी बुक? दोबारा से बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर कौन सी किताब लानी है? 12th में फ्लेमिंगो और विस्टास, सीबीएसई पैटर्न, जो एनसीईआरटी वाली बुक है जो सीबीएसई बोर्ड में भी चलती है वही चलेगी, ये ध्यान रखना। फ्लेमिंगो और विस्टास नाम है किताबों के। तुम्हारे पास तो मोबाइल है, आप सर्च मार सकते हो इस बार एनसीईआरटी न्यू पैटर्न क्लास 12th, तो नाम आ जाएंगे, किताब का कवर आ जाएगा, कैसी किताब लानी है सब कुछ मालूम चल जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, लेटेस्ट टाइम है। यस विनीत, कुछ पूछना चाहते हो? विनीत द्विवेदी, विनीत द्विवेदी कुछ पूछना चाहते हो? नया नाम आया है शायद, आज ही क्लास लिए हो क्या आप विनीत? नो सर, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है मतलब।
पूछ लो, 3 मिनट की क्लास और बची है, मतलब 2 मिनट की। अब आप ही का टर्न है बेटा, जो पूछना है आप सब पूछिए मेरे से। हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हमने पोस्टर पढ़े हैं 3, जबकि अभी और बाकी है। ये तो ऐसे आपको एक बता रहा हूँ सिलेबस के। हमने स्पीच पढ़ा है, एक पैटर्न पढ़ा है, लेकिन सारे के सारे पोस्टर पे डिपेंड है। और उसके बाद आई थिंक हमने लेटर ही पढ़े होंगे, जिसमें हमने 7 लेटर पढ़ लिए। अरे इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या? नो सर। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके माइंड में होना चाहिए, विदाउट बर्डन। एजुकेशन आपको मिल रही है, कोई लोड नहीं आ रहा है। खुशबू मीना, कुछ पूछना चाहते हो क्या? खुशबू, नो सर, नो आप सर। अपनी वॉइस को ऑन क्यों रखते हो? तो म्यूट रखा करो बेटा, मैं 2-3 बार म्यूट कर चुका हूँ। आपके दिमाग में एक बात ही आ जाती है कि बार बार में इसको ऑन कर लेते हो। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको। हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, कि रिपोर्ट पढ़ेंगे या नोटिस पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे या फिर इनविटेशन पढ़ेंगे, वो आपको बताया जाएगा। आर्टिकल पढ़ेंगे या फैक्चुअल पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, जिन बच्चों ने सिलेबस परचेज नहीं कर रखा है। देखो हमारे बाकी जो हैं वो कौन कौन से बाकी है अभी। देखो नोटिस आ जाएंगे, बहुत सारे हैं। पैटर्न बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद इनविटेशन, हाँ?